ट्विटर पर एक हैकर 1122 111 के नाम से एक शख्स है जो कि अक्सर दावा करता है कि भाई मैं ऑडियोज को हैक करता हूँ। पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म था इमरान खान, उसका फ़ोन भी है। टारगेट को पता नहीं चलता, टारगेट को तो बहुत अरसा गुजर चुका होता है। आपका नंबर वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक ये चीज़ होती है कि उनको पता होता है कि उन्होंने किस किस को टारगेट करना है। हमारा काकड़ का फैसला किसने किया? निगरान सेटअप जिस तरह से आता है उस तरह से है। पहले ये बड़ा लाडला था उनका, गोद में बिठा के इसको पाला 10-12 साल। इतने लाडों से पाला हो ना बच्चा, वो नलायक ही होता है। उन्होंने कहा नलायक है, उन्होंने बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ की ऑडियो लीक हो गई और फ़लाँ की ऑडियो लीक हो गई, और ये चीज़ ख़ास तौर पर सियासत में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोहरा है और इस वजह से सियासत के पैरामीटर्स भी अक्सर तब्दील हो जाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सत्तार खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये तहकीक जो जिसका आपने ताना बाना बताया कि ये इजराइल से मिलता है, अमेरिका से मिलता है, ये पाकिस्तान में किस तरह से आप कह लीजिए कि कर सकती है अपना काम और नुकसान पहुंचा सकती है आम लोगों को? ये जो इजराइल है जी, अमेरिका नहीं है, एक बात ज़हन में रख लीजिए। ये इजराइल है, इजराइल की कंपनी NSO, उसकी ये पेगासस जो है ना सर्विलेंस सिस्टम है, उसका एक प्रोडक्ट है जिसको ये हमारा जो फ़ोन होता है ना, ये मैंने आईफोन पकड़ा हुआ। आईफोन और जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, इस पे पेगासस का एक तरीका है, NSO का एक तरीका है कि उसके जो क्लाइंट होते हैं ना, वो एक कोई इंडिविजुअल नहीं होता। इसके क्लाइंट होते हैं या तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी होगी कोई, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, या कोई मिलिट्री इदारा होगा, और ये उन्हीं के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि NSO का जो होता है क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल ऑब्लिगेशंस, उसके तहत ये कभी नहीं बताएंगे कि हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, किन किन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें ये होता है कि एक तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मिलियन डॉलर्स में, वो एक इंडिविजुअल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन सर, ये किस तरह से एक इंडिविजुअल इसको अप्रोच कर गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो करती है, इंटेलिजेंस एजेंसी लोगों की किस तरह से? भाई एक हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी होती है? हुकूमतों की होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किनकी होती है? हुकूमतों की होती है ना। अब ये NSO जो काम करती है तो ये प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ इजरायली गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री इजराइल की और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी कॉन्सेंट अप्रूवल के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अब उसमें होता ये है कि ये मेरा फ़ोन है, मैं समझता हूँ महफूज होगा, हर बंदा ये समझता है ना महफूज। तो एक होता है टेक्नोलॉजी ज़ीरो क्लिक क्या होता है? अब उन्होंने पहुँचना है, अगर मैं टारगेट हो गया, सत्तार खान टारगेट हो गया, तो उन्होंने मुझ तक पहुँचना है, तो क्या करेंगे कि मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए, जो मोबाइल सर्विसेज में ऐप्स होती है, एप्लीकेशंस होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, आप उसको लिंक्स को छेड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पेगासस के उसमें आ गए हो, वो हैकिंग पोजीशन में आ गया। उसके बाद फिर मोबाइल सर्विस आपको जो भी दे रहा है, चाहे मैसेजेस हैं, चाहे तस्वीरें हैं, चाहे बातचीत है, चाहे जूम है, कोई भी चीज़ इसको आप समझ लें कि आप इससे काम ले सकते हैं, वो कोई चीज़ महफूज रहती कोई नहीं, अगर प्रोवाइडेड कि आप टारगेट हो गए। टारगेट में ये होता है कि आपका नंबर वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक ये चीज़ होती है कि उनको पता होता है कि उन्होंने किस किस को टारगेट करना है। अगर तो वो किसी क्रिमिनल को कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा क्राइम का कोई है, जैसे ड्रग बैरन्स होते हैं, लैटिन अमेरिका में है, मैक्सिको में है, कोलंबिया में है, बहुत सारे मुल्कों में ड्रग बैरन्स होते हैं। अब वहाँ तक एक्सेस लेना कि हमने ड्रग बैरन्स को कैसे लोकेट करना, ट्रेस करना है, कैसे इनकी मूवमेंट को हमने सर्विलेंस पे लाना है, तो उनके लिए तो ठीक है, हम भी कहेंगे ठीक है। और अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा कोई मैस स्केल के ऊपर कोई क्राइम हो रहा है जिसमें एक मुल्क से ज़्यादा वो एक सिंडिकेट बना हुआ है, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जो ही होया था कि अब्दुल सत्तार खान टारगेट हो गया, अब अब्दुल सत्तार खान सोचेगा कि मैं टारगेट क्यों हुआ, मैं तो इस तरह की किसी एक्टिविटीज़ में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो डेटा इन्फॉर्मेशन है जो जिस तक एक्सेस ये ले जाते हैं। फिर अगर मेरा आपसे रब्ता है तो मैं आपसे रब्ता करना छोड़ दूँगा,
मैं आपको कैसे बताऊंगा कि भाई मेरा तो सिस्टम ही ऐसा हो गया, या तो भाई मुझे नंबर बदलना पड़ेगा, मोबाइल बदलना पड़ेगा, सारी चीज़ें बदलना पड़ेगा, लेकिन टारगेट को पता नहीं चलता, टारगेट को तो बहुत अरसा गुजर चुका होता तब जाके पता चलता। ये सर कैसे इस चीज़ का, सबसे पहले तो ये सवाल अपनी जगह पर अभी भी स्टैंड करता है कि इंडिविजुअल किस तरह से इसको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि ट्विटर पर एक हैकर 1122 111 के नाम से एक शख्स है जो कि अक्सर दावा करता है कि भाई मैं ऑडियोज को हैक करता हूँ, मैं लोगों की नहीं, वो जो हैक करना होता है ना वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ये जो है ना, क्योंकि मेजॉरिटी सियासत में जो लीक्स आई हैं वो उसी तरफ से की आपने बात की, तो पाकिस्तान में अभी तक कोई शवाहिद ऐसे नहीं आए जिससे पता चले कि पाकिस्तान में भी ये कोई क्लाइंट है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम था इमरान खान, उसका फोन भी है। बचने का तरीकाकार है? नहीं, आप अभी तक कोई, सिर्फ ये है कि जब आपको पता चले तो आप जान छुड़ा लें, जैसे इमरान खान के साथ हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि इमरान खान का जो नंबर था जिस पे हिट हुआ था पेगासस, वो इमरान ने वो नंबर चेंज कर दिया था। आप ये कर सकते हैं मैक्सिमम के उस मोबाइल से जान छुड़ा लें। सर इस चीज़ के शवाहिद कैसे मिले कि खान साहब का जो मोबाइल हैक हुआ वो इसी कंपनी के ज़रिए से किया गया था, NSO के ज़रिए से, पेगासस के ज़रिए से? देखो, पेगासस के अलावा मुझे कोई और बताओ, पेगासस के अलावा कोई और चीज़ बता दो जो माइन्यूट डिटेल के साथ आपकी लोकेशन, आप क्या कर रहे हो, खांस रहे हो कि छींक रहे हो। अगर इसी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि खान साहब का मोबाइल जो है पेगासस ने हैक किया, तो जो दीगर ऑडियोज आती हैं मिसाल के तौर पर, नहीं, उसका पेगासस के साथ नहीं है। उसका ये है कि हमारे यहाँ ना एक होता है कि लीक हो ना किसी चीज़ का, ऑडियो का लीक हो ना, वीडियो का लीक हो ना, तो उनकी चीज़ें लगी हो। मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर लगा हो, मुझे नहीं पता। ऐसी चीज़ें होती हैं कि बटन के साथ लगी हुई है, मुझे उसका पता ही नहीं। ठीक है, ये तो है कि मोबाइल सर्विस आपके पास आ गई, इसमें ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में खान साहब की है, ये सिर्फ इमरान खान की हुई थी, लेकिन उसमें समझ नहीं आई कि अगर नरेंद्र मोदी ने भी किया था तो इमरान खान में क्या ऐसी चीज़ थी। नरेंद्र मोदी को अगर करना चाहिए था, या बीजेपी की हुकूमत को, या इंडियन हुकूमत, ये बहरहाल आज भी एक, तो वो किसी और बंदे ही करते। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बड़ा मजलूम सा होता है, उससे ज़्यादा अहम लोग होते हैं पाकिस्तान में। वो तो वज़ीर आज़म होता है बेचारा, आज इसको बना दिया, मुझे बना दिया, आपको बना दिया, हमें इतना क्या, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, या इमरान खान हो गया। असल ताकतवर तो और लोग होते हैं, तो फिर उन पे क्यों नहीं गए ये? क्योंकि सारे फैसले तो उन्होंने करने हैं। आप अनवारुल हक काकड़ का फैसला किसने किया? बहरहाल ये आज भी नहीं एक सवाल है, अनवारुल हक काकड़ का फैसला किसने किया? वो जो निगरान सेटअप आता है, जिस तरह से आया। नहीं, निगरान सेटअप ने अपना सेटअप अपना वो कर लिया। निगरान सेटअप जिस तरह से आता है उस तरह से आया। पहले ये बड़ा लाडला था उनका, गोद में बिठा के इसको पाला 10-12 साल। इमरान खान को उन्होंने पाला, जवान किया, मतलब स्कूल में भेजा, नर्सरी में लेके गए, प्रेप में लेके गए, स्कूल तक छोड़ने जाते थे, स्कूल से लेने जाते थे। फिर पता नहीं क्या इससे कोई हो गई, उन्होंने कहा नलायक है बहुत। इतने लाडों से पाला हो ना बच्चा, वो नलायक ही होता है, वो उस तरह का नहीं होता। तो उन्होंने कहा नलायक है, उन्होंने बाहर कर दिया। मतलब अपने ही ले पालक को, अपने ही अडॉप्टेड सन को उन्होंने बाहर कर दिया। मैं जिनको पाल पोस के जवान किया, हुक्मरान बनाया, फतेह दिलवाई, उसको वज़ीर आज़म बनवाया, उसके सारे काम करते थे, फिर उसको वो कर दिया। तो इंडिया से जो स्ट्राइक हुआ था, तो इमरान खान से मुझे नहीं समझ आई कि इमरान खान क्यों इतना वल्नरेबल हो गया। ये आज भी एक बिल्कुल इन्होंने बात की थी ना, इन्होंने कहा था कि जी हम UNO में जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। ये बढ़के ही होती है ना जी। इमरान खान का मतलब जितने उसके थे फॉरेन ऑफिस था, वो हुआ कि जी अब हम UNO में जाएंगे कि ये इंडिया क्या कर रहा है, ये बीजेपी की हुकूमत क्या कर रही है। कौन गया? कोई भी नहीं गया। लेकिन ये आज भी ख़वातीन हज़रात एक सवालिया निशान है कि अगर हैक वाक़तन हुआ है उसी कंपनी की जानिब से और खान साहब का ही हुआ है पर्टिकुलरली, तो ये इसके क्या अल्टीमेटली इसके आउटकम्स जो हैं उसके क्या आ सकते हैं, और फर्दर मोर जो हाई पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की या दीगर ममालिक की या दुनिया की, वो क्या महफूज हैं, क्या उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो महफूज हैं, और किस लम्हे वो ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं, उनको इस चीज़ का ख़ुद भी इदराक नहीं हो पाता। सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट से हमें और आपको आगाह कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।